जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडीए 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, बोले तो बड़ा भाई आदित्य तिवारी। पहली बात तो ये कोई आम क्लास नहीं है, एक मेंटोस क्लास है। अपन ने देखा है ना, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। तो हम लोग मेंटोस जिंदगी में करने वाले हैं पैरा जंबल्स के आज क्वेश्चंस। बच्चा तुम देख के हिल जाओगे कि ये भी हो सकता था क्या, क्योंकि मेरा एक वाक्य पर बहुत ही मानना है, मेरा एक स्टेटमेंट पर बहुत ही ज्यादा मानना रहता है कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स। और मैं एक बैड टीचर नहीं हूं। कैसे? मैं सिद्ध करूंगा। जो पेपर है ना, जो पेपर है वो मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट का है। उसने खुद वही चीजें कर रखी जो मैंने बताया था। पैराजंबल्स में 10 में से 10 सही करके आओगे, इस बात की गारंटी है। अभी हम देखेंगे किसमें कि 2023 फर्स्ट के पेपर में क्या आया था, क्योंकि अभी आप 2023 सेकंड का पेपर दोगे ही दोगे, है ना। तो ये देखते हैं भाई कि कैसे आराम से कर सकते हैं बिना परेशान हुए, कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, क्या क्या करेंगे, हर बात करूंगा बच्चे। पैराजंबल से लेकर के आपका एकदम डाउट खत्म हो जाएगा। बोलते हैं ना, अगर आप आगरा गए तो आगरे का पेठा नहीं खाए तो क्या किया, वैसे अगर आप आदित्य तिवारी से पढ़े और आदित्य तिवारी से पैरा जंबल्स नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा। चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखो लिखा हुआ है एनडीए 1 2023 पैरा जंबल्स। पेपर के हैं सारे के सारे कटआउट्स। अभी आपका पेपर हुआ है 16 को, 18 को मैं ये सेशन लेकर के आपके लिए आ गया हूं, ठीक है। चलो आप इसको देखोगे और खुद समझ जाओगे बच्चे कितना इजी है। Because I feel you remember it better when you write something, I make at least 3 drafts of a song. बेटा जब आप देखते हो PQRS, पहला वर्ड पकड़ो बच्चा, क्या है पहला वर्ड यहाँ पर? बिकॉज है। बिकॉज क्या काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कंजंक्शन है। तो क्या किसी कंजंक्शन से सेंटेंस से स्टार्ट होता है? नहीं होता है। होता है तो दो और ऑल दो से होता है, बिकॉज से नहीं होता। तो बच्चे पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, काट दो अगर कहीं पर स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया बच्चे? एलिमिनेट हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला बच्चे कि जब आप PQRS कर रहे हो तो तीन चीजें आपके काम आएंगी, तीन चीजें रामबाण की तरीके। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मैंडेटरी पेयर और तीसरा नॉन मैंडेटरी पेयर। बच्चे ये तीन चीजें आदित्य तिवारी तुमको सिखा देगा। उसके बाद जीवन में किसी भी पेपर का तुम अगर ये कर रहे होगे ना, PQRS या फिर पैराजंबल, ये सारे के सारे तुम्हारे हलवा हो जाएंगे, एकदम दूध में मिला के खाओगे। मजे की बात नहीं, सच में ऐसे ही कर रहे होगे तुम। इससे शुरू होगा नहीं बच्चे। आप देखते हैं यू रिमेंबर इट बेटर। बच्चा तुम अगर इसको देखो, यू रिमेंबर इट बेटर, तो यहां पर किसी इट की बात कर रहा है और इट की बात पहले हुई होगी तब यहां पर ये आएगा। तो क्यू से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। क्यू वाला भी हम काट देंगे, तो एक ये क्यू वाला कट गया। उसके बाद एस और आर से शुरू हो रहा है। एस में बोल रहा आई। आई बेटा क्या है? आई तुम्हारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। होगा या नहीं होगा अभी नहीं बोल रहा, हो सकता है। इन दोनों से हो ही नहीं सकता था। When you write something, बच्चा इससे भी शुरू हो सकता है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस when से शुरू हो जाते हैं, आर से भी। चलो अपने पास अप्रोच आएगी दूसरी, मैंडेटरी पेयर की। पहले हमने क्या किया? एलिमिनेशन किया। अब मैंडेटरी पेयर लिखते हैं बच्चे SP और RQ, SPRQ, ठीक है। चलो करके देखते हैं होगा क्या। SP क्या बोल रहा भैया? SP, इसके बाद ये I make at least 3 drafts of a song because I feel, ठीक है, SP ठीक आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं RQ। आर के बाद क्यू लेकर के जाओ। When you write something you remember it better। बेटा RQ एक मैंडेटरी पेयर है। RQ एक मैंडेटरी पेयर है बच्चे। RQ क्या? एक मैंडेटरी पेयर है, क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो आप उसे अच्छा याद रखते हो। RQ मैंडेटरी पेयर कहां कहां आया है बच्चे? RQ यहां पर भी आया है और RQ यहां पर भी आया है। थोड़ा सा कोशिश किए कठिन करने की, लेकिन तुम्हें कठिन लगेगा नहीं क्योंकि तुम भाई से पढ़ रहे हो। देखो फिर अब यहां पे या तो SPRQ हो जाएगा या तो RQPS हो जाएगा। चलो RQPS वाला पढ़ ले या SPRQ। SP पढ़ लेते हैं बच्चे। I make at least 3 drafts of a song because I feel क्या? Because I feel when you write something you remember it better, है ना। मैं सॉन्ग जब लिखता हूं तो उसके 3 ड्राफ्ट बनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है जब आप कोई चीज लिखते हो तो याद हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए SP से बिल्कुल सही होगा और आपका सही आंसर आपकी आंखों के सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा देखो ये वाला गलत क्यों है भैया, ये भी बता दो। एलिमिनेट इसको भी कर सकते हैं, पूरा पढ़ के देखो बेटा। RQPS, RQ तो मैंडेटरी पेयर है बच्चे। When you write something you remember it better। फिर P, because I feel I make at least, बेटा because I feel के बाद I feel, बेटा PS यहां पर नॉन मैंडेटरी पेयर है। क्या है बच्चे? नॉन मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर क्या था बच्चा? RQ। मैंडेटरी यानी कि जो एक साथ आएंगे ही आएंगे, वो हो गया मैंडेटरी पेयर। और वो पेयर जो बिल्कुल एक साथ नहीं आ सकता उसको हम बोलेंगे नॉन मैंडेटरी पेयर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप भी इसको देखो, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा सीधे सीधे। मैंने आपको क्या सिखाया बच्चे शुरुआत में ही? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे नहीं होगी? प्रपोजिशन से नहीं होगी। क्या नहीं होगी? प्रपोजिशन से। फॉर आवर्स बच्चे, फॉर आया है तो यहां पी से स्टार्ट नहीं होगा। पी ऑप्शन में है कोई? हटा दो। बहुत अच्छे। अ गनमैन हु हेल्ड हो सकता है, अ हॉस्टेज हो सकता है, डिमांडेड
बच्चे डिमांडेड क्या है आपकी, डिमांडेड आपकी वर्ब है, वर्ब से सीधे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा अंटिल अनलेस इट इज द इंपेरेटिव सेंटेंस। बेटा मैं जो भी बता रहा हूँ 98% केसेस में सही साबित होगा, 2% केसेस में गलत हो सकता है, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन आए हैं बच्चे तुम्हारे सामने तो 10 में से 8 में तो हर हाल में ये आएगा ना। अगर 10 में से तुम 8 करके भी आ गए तो 40 नंबर का पीके वाले से आता है तुम्हारे एनडीए के पेपर में। और उसके बाद सीडीएस का पेपर अगर तुम दे रहे हो तो 10 और 10 वहां पे तो 20 क्वेश्चंस आते हैं, और 20 क्वेश्चंस में से अगर तुम 16 17 18 क्वेश्चंस कर पा रहे हो सिर्फ ये करके, तो बेटा कोई इसमें हानि वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वैसे आप 10 में 10 करके जाओगे। डिमांडेड क्या, वर्ब है, वर्ब से शुरुआत होगी नहीं, काट दो। अब एस कट गया, पी कट गया, एस वाला भी काट दिया। अब बच्चे दो ऑप्शन आर क्यू और क्यू आर, बस रख के देख लो आर क्यू क्यू आर, इतने से आंसर आएगा। आर क्यू होगा या फिर क्यू आर होगा, चलो देखते हैं। आ हॉस्टेज आ गनमैन, बेटा आ हॉस्टेज के बाद आ गनमैन नहीं आएगा, क्यों भैया, आ होता है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आता है नाउन, हॉस्टेज हो गया नाउन, उसके बाद फिर एक आर्टिकल फिर एक नाउन। बेटा दो नाउन कभी भी अगल बगल नहीं आते, ये तो वो बात हो गई एक म्यान में दो तलवार डालने की कोशिश कर रहे हो, म्यान फट जाएगी तलवार नहीं जाएगी। तो बच्चे ये जो है आर क्यू ये कतई नहीं आ सकता, आर क्यू कतई नहीं आ सकता, काट दो। अब आर क्यू जब तुम्हारा कट गया तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हमने पढ़ा भी नहीं है सेंटेंस पूरी तरीके से, लेकिन एलिमिनेट करते करते हमने सही आंसर पकड़ लिया। लेकिन पढ़ भी लो, क्या पता भैया गलत बता रहे हो, क्या पता तुमको लग रहा हो कि भैया ऐसे कैसे कर दिया, पूरा पढ़ लो। क्यू आर पी एस आंसर आया है क्यू। अ गनमैन हु हेल्ड अ होस्टेज, एक गनमैन था जिसने होस्टेज को क्या कर रखा था, हेल्ड कर रखा था, क्यू आर पी है ना। फॉर आवर्स इन द शॉप, एक दुकान में घंटों के लिए उसने क्या डिमांड की, 10 लाख रुपए की डिमांड की। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं। अगर बेटा प्रॉब्लम कोई समस्या गिला शिकवा आएगी, बेटा कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही बना है, कमेंट सेक्शन का यूज करो, वहां पर लिखो आदित्य तिवारी नाम से, तुमको वहां पर रिप्लाई मिलेगा और मिलेगा। मेरा बेटा एक ही ध्येय है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा चाहे जितना कमजोर बच्चा क्यों ना हो, अगर वो पढ़ ले तो पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आए। तुम देखना जाकर के कमेंट्स में मेरे वीडियोस के, वहां लिखा मिलेगा आदित्यम शरणम गच्छामि, भैया आपके बताए हुए क्वेश्चंस में से 44 क्वेश्चन आए, भैया आपके बताए हुए क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन आए। बेटा 50 में से 40 क्वेश्चन लाना छोटी बात नहीं होती है, तपस्या लगती है, तप लगती है, मेहनत लगता है, बहुत सारा एनालिसिस लगता है, तब जाके ये काबिलियत आ पाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब ये देखो हमारा पढ़ा हुआ बच्चा है, पूरा दिमाग लगा गया, चलो देखते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, उसने भी यही किया, आरपीआरएस किया, दो काटे, कैसे काटे कुछ सोचा होगा उसने। बच्चे टू लीव, बच्चे उसने देखो एस को काटा हुआ है, क्यों काटा, क्योंकि टू शुरू हो रहा है किससे बच्चे, प्रेपोजिशन से, तो ये एस काट दिया, ठीक है, एस से शुरू नहीं होगा। ये देखो एस वाला काट दिया इसने, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे। इस बच्चे का नाम था सारंग राजपूत, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं पी, पी आ गया लिविंग इन रशिया, लिविंग तुम्हारी क्या बच्चे, वर्ब है, लिविंग क्या वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पी वाला भी काट दिया। ऑप्शन बच्चे आरपी और आरएस, बच्चे ने लिखा भी है यहाँ पर आरपी और आरएस। अब इन दोनों में से कौन बैठ सकता है, सेट्स देख लो। आरपी, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजंस लिविंग इन रशिया, है ना, यूक्रेन ने क्या किया, अर्ज किया है अपने सिटीजन से, कौन से सिटीजन से, जो रशिया में रहते हैं। क्या किया भैया, आरपी, फिर पी के बाद क्या है एस, पी के बाद एस आ गया, पी के बाद हम ले गए एस को, क्या अर्ज किया भैया, लिविंग इन रशिया टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, टू लीव द कंट्री इमीडिएटली। बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, आर पी वाला, कौन वाला, आर पी वाला, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई समस्या परेशानी है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो गया बच्चे, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई समस्या आए कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, और भैया का तुम्हें रिप्लाई जरूर मिलेगा, मैं देखता रहता हूं। चलो बच्चे, रिपिंग बेटा वर्ब है, वर्ब से शुरू होगा नहीं होगा, पी वाला काट दो, पी ऑप्शन है, पी ऑप्शन कट गया। चलो अगला देखते हैं, फ्लडिंग एंड फूड स्टोरेजेस इन द रीजन। बच्चे तुम देख रहे हो किसी के बाद आया होगा, शुरुआत इससे नहीं होगी, फ्लडिंग एंड फूड स्टोरेजेस इन द रीजन, इसलिए एस से भी तुम्हारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, एस तुम दोगे काट। चलो अब आरपी और आर क्यू लिखो आकर के इधर, आरपी लिखो और आर क्यू लिखो। चलो आर के बाद तुम क्यू ले जाना और आर के बाद तुम पी ले जाना, क्या सही बैठेगा तुम बताना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बता लोगे। आर साइक्लोन एमनाटी, बच्चे साइक्लोन का नाम दिया हुआ है, किसी चीज का नाम नाउन होता है, और नाउन ही तुम्हारी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकती है, सब्जेक्ट है, बहुत सही है, शुरू हो जाएगा। साइक्लोन एमनाटी क्रैश्ड इनटू द सदर्न, सदर्न के बाद क्या आएगा, रिपिंग रूफ्स, सदर्न के बाद रिपिंग रूफ्स आएगा, आरपी तुम्हारा गलत हो गया, सदर्न के बाद आएगा सदर्न कोस्ट। भैया जो साइक्लोन होते हैं किसी कोस्ट पर, किसी तट पर जाके आघात मारते हैं ना, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, कोई तट, तो बच्चा ये तुम्हारा हो जाएगा आर क्यू, एकदम सही। तो आर क्यू ऑप्शन हो गया, ये मैंडेटरी पेयर बन गया, आर क्यू क्या बन गया, मैंडेटरी पेयर, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया। अच्छा देखो, अगर तुम मैंडेटरी पेयर से करते, तुम अगर पहले ही देख लेते आरक्यू को, क्या पता तुम्हारा तरीका अलग हो, तुम मैंडेटरी पेयर पहले देखते हो, भैया जब पढ़ाते हैं तो पहले एलिमिनेट करते हैं, क्या पता तुम पहले मैंडेटरी पेयर ढूंढ लो। अगर तुमने मैंडेटरी पेयर ढूंढ लिया, तुम देखते आरक्यू यहां पर है और आरक्यू यहां पर है, बाकी कहीं नहीं है, तो तुम इसको काट देते, इसको काट देते, इन दोनों में लड़ाई करवाते, एसपी देखते, आरक्यू देखते, आंसर तुम्हारी मुट्ठी में चुटकियों में आता। चलो नेक्स्ट,
बच्चों को पता नहीं होता है पीक्यूआरएस को अप्रोच कैसे करें, इन क्वेश्चंस के सामने खड़े कैसे हो, है ना। तुम उसी में तुम्हारे हाथ पैर कांप जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को देखना कैसे, नजरिया चाहिए होता है इन क्वेश्चंस को देखने का, वो नजरिया तुम्हें भैया दे रहे हैं। चलो अब आ गया तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन। इसमें भी बच्चे ने देखो पूरा खेल खेल रखा है, काटा पीटी क्यों की होगी। एस एस तुम्हारा इंश्योरिंग, इंश्योरिंग क्या है बच्चे, इंश्योरिंग तुम्हारा वर्ब, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। चलो एस काट दिया, बच्चे ने काट दिया, शाबाश बच्चे। उसके बाद आर भी काट दिया, देखो बच्चे ये देखो कटा हुआ निशान दिख रहा है तुमको, ये देखो आर, क्योंकि भैया फॉर प्रेपोजिशन से शुरू है, भैया आर काट दिया, काट दिया। अब क्यू आर और पी एस लिखा है यहाँ पे बच्चे ने, क्या लिखा, क्यू आर लिखा और क्या लिखा, पी आर लिखा। अब देख लो क्यू आर बनेगा पी आर बनेगा, क्यू आर बनेगा या पी आर बनेगा, कौन सा बन जाएगा देख लेते हैं, क्यू आर या पी आर। पढ़ के देखोगे आ जाएगा तुमको क्यू आर। वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर, रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर, बेटे रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर, बेटे ये अपने आप में मैंडेटरी पेयर हो गया, कौन सा, क्यू आर। क्यू आर क्या हो गया अपने आप में, मैंडेटरी पेयर हो गया। क्या यहाँ पर दूसरे में क्यू आर है, नहीं है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा पढ़ के देख लो। We need to utilize the resources of water, हमें पानी के जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना होगा, कैसे, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वाइल जबकि हम इंश्योर कर रहे होंगे नेचुरल इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वाटिक लाइफ जो सही रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या, वही कमेंट सेक्शन आपके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बच्चे, ठीक है, 35 का सी, 36 देखते हैं। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी से शुरू हो रहा है बच्चे, पी से शुरू नहीं होगा, बच्चे ने काट दिया, बच्चे ने काट दिया, पी नहीं आएगा, चलो ठीक है। उसके बाद द पुअर विजिबिलिटी शुरू हो सकता है मेड, बेटा मेड तुम्हारी क्या है, वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, आर काटो, आर दिख रहा है तुमको, ये आर काटा, ठीक है। अब एस और क्यू, एस एस तुम्हारा ड्यू टू फॉग, बच्चे फिर ड्यू तुम्हारा क्या कर रही है, सेंटेंस को जोड़ने काम कर रहा है, कंजंक्शन शुरुआत में नहीं आएगा, एस काटो, एस काट दिया, बहुत अच्छे। अब तुम्हारे पास क्यू आर और क्यू एस बचा, लिखो क्यू आर, लिखो क्यू एस और लगा दो दिमाग। चलो आ जाओ, क्यू आर बच्चे, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, सही लग रहा है, लेकिन पहले वो भी देख लो क्यू एस, द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, हाँ पुअर विजिबिलिटी तो है, लेकिन किस लिए, फॉग के कारण जो पुअर विजिबिलिटी है उसने क्या किया, मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट। आरपी तुम्हारा क्या था यहाँ पे, मैंडेटरी पेयर था, आरपी, आर ये वाला पार्ट, मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट। आरपी क्या है तुम्हारा बच्चे, ये एक मैंडेटरी पेयर है। आरपी कहां पर आया था, आरपी यहां पर आया था, और कहीं आरपी आया है, आरपी नहीं आया है, आरपी नहीं आया है, आरपी नहीं आया है। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो गया। अगर तुमने पहले मैंडेटरी पेयर देख लिया होता आरपी तो पहले ही सही कर देते। एलिमिनेट करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा करने में, क्योंकि ये तरीका प्रूवन है ना, लॉजिकल तरीका है, कोई ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने में लगे पड़े। 36 का हो गया क्या डी आंसर। अब 37 देखते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन करके आओगे अगले पेपर में, चाहे जो भी पेपर दो, एयरफोर्स का दो, नेवी का दो, एसएससी सीजीएल का दो, सीएचएसएल का दो, सीपीओ का दो बच्चे, बैंक क्लर्क का दो बच्चे, चाहे तुम सीडीएस का पेपर दो, सब में तुम ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर करके आओगे, ये भैया का वादा है तुमसे। चलो, एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिक्ट, बट से शुरू होगा नहीं क्योंकि कंजंक्शन है, क्यू काट दो, क्यू आया कहीं पर, क्यू दोनों कट गए, ये लो क्यू से दोनों ऑप्शन चले गए, वाह भाई वाह, मजा आ गई। एस या आर, एस तुम्हारा द डॉक्टर से शुरू कर सकता है, सब्जेक्ट है। आर तुम्हारा क्या है, आर तुम्हारा है देयर आर मल्टीपल लीगल, हो सकता है। चलो लिख दो एसपी और लिख दो आरपी, लिख दिया तुमने एसपी और आरपी। चलो एस के बाद पी आएगा कि आर के बाद पी आएगा, देख लेते हैं। देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज, लीगल के बाद क्या आ जाएगा, एवेन्यूज आ जाएगा। द डॉक्टर्स एवेन्यूज, बेटा द डॉक्टर्स एवेन्यूज, डॉक्टर्स क्या है तुम्हारा, नाउन, क्योंकि किसी में अगर तुम एस लगा के उसका प्लूरल बना रहे हो तो वो क्या है, नाउन है। ये भी नाउन हो गया तुम्हारा, एवेन्यूज भी नाउन हो गया, दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे, तो एसपी क्या हो गया बच्चे, गलत हो गया, एसपी हो गया क्या, गलत। अब तुम्हारा जब एसपी गलत हो गया तो एसपी वाला काट दो, बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या आरपीएसक्यू, पढ़ लो। देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिक्ट द डॉक्टर्स बट रेयरली इज इट द अदर वे राउंड। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंपल है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे बच्चे। हर ओन जर्नी लाइफ इज सोलो मेक्स, मेक्स तुम्हारा वर्ब हो गया, एस से शुरू नहीं होगा, बच्चे ने देखो काट रखा है क्योंकि पढ़ के रखा है बच्चे आपने, है ना, हमसे एस काट दो, एस काट दिया, फिर बच्चे ने आर काटा है, आर क्या सोच के काटा है, आर लाइफ इज अ सोलो, बच्चे ने देखो एक तो गलती कर दी भाई, आर तो नहीं काटना चाहिए था, पर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। चलो, हर ओन जर्नी फ्लाइट एंड ईच पर्सन, बच्चे इससे भी शुरू नहीं होगा, पी से शुरू होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं शुरू होगा बच्चे, फ्लाइट एंड ईच पर्सन, ऐसे इसके आगे का कोई तुमको मिलेगा नहीं। देखो पी क्यू देख लो, फ्लाइट एंड ईच पर्सन हर ओन जर्नी, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर सकते। पी के बाद क्यू एक नॉन मैंडेटरी पेयर है, पी क्यू आए किसी में, पी क्यू देखो यहां पर भी आया, इसलिए अभी तुम्हारा क्या हो गया, गलत। मैंने क्या बताया, पी क्यू नॉन मैंडेटरी, भैया क्यों, फ्लाइट एंड ईच पर्सन हर ओन जर्नी, ईच पर्सन तुम्हारा हो गया नाउन, फिर नाउन, नाउन नाउन एक साथ नहीं आएंगे, तो बच्चे पी क्यू तुम्हारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। पढ़ के देख लो, आरपीएसक्यू, आर लाइफ इज अ सोलो, थोड़ा रंग दे तू गेरुआ कर दे,
RPSQ, RPS फिर Q, चलो आर उठाओ। लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर। बेटा ये जो हिज और हर है ये अपने आप में मैंडेटरी पेयर है। यहां पर आया हिज है, यहां पर आया हर है, तो जो तुम्हारा एसक्यू है वो मैंडेटरी पेयर था। एसक्यू ढूंढ लो कहां कहां पर, एसक्यू इसमें नहीं है, हटाओ। एसक्यू इसमें भी नहीं, हटाओ। एसक्यू इसमें भी नहीं, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में। दो तरीके से कर सकते थे, या तो तुम एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्या लगाओ, या तो तुम एलिमिनेशन मेथड लगाते बच्चे, या तो तुम क्या लगा देते बच्चे, मैंडेटरी पेयर मेथड। कौन सा, मैंडेटरी पेयर मेथड, मैंडेटरी पेयर मेथड, ठीक है। ये दोनों तरीके तुम लगाते, मैंडेटरी से इसमें आंसर पहले आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दो। बेटे ने देखो बच्चे ने फिर लगा रखा है, पूरी गणित लगा रखी, इसने काटम पीटी करी है, मतलब दिमाग लगा काटा है। चलो देखते हैं, आओ। मेड इट एवॉल्व, बेटा मेड तुम्हारी वर्ब है, पी से शुरू होगा नहीं, उसके बाद टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हो जाएगा, एडॉप्शन ऑफ हो जाएगा, इनटू, इनटू तुम्हारा क्या बच्चे, प्रेपोजिशन है, शुरू नहीं होगा, एस आर से भी नहीं होगा, पी और आर काट दिया इसने, ये देखो पी काट दिया, देखो आर काट दिया, शाबाश। देखो बच्चे ने सीखा है ना, तुम भी सीख सकते हो, बस सही तरीके से चलते रहो, कदम अपने बढ़ाते रहो सही दिशा में, तुम्हें भी आ जाएगा। चलो रंग दे, तुम गिरवा कर दे, रंग बदल दे। अब टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट्स, अब देखो लिख दो एसक्यू और क्यूएस, दो ऑप्शन बचे, एसक्यू लिखो, क्यूएस लिखो। अब देखो एसक्यू क्या बोल रहा है, एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। बेटे लेटेस्ट क्या है तुम्हारा, लेटेस्ट तुम्हारा एडजेक्टिव है, लेटेस्ट तुम्हारा क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया भैया, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया। भैया नाउन क्यों बोल रहा हूं, बेटा किसी में एस लगा के अगर उसका प्लूरल बन रहा है तो वो नाउन है, तो बेटा एसक्यू तुम्हारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यूएस नहीं होगा, क्यों, क्यों देखो, क्यों है टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट हैज के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर क्यूएस में आया क्या हुआ बच्चे, एडॉप्शन, एडॉप्शन नाउन आया हुआ, चाहिए थी वर्ब, इसलिए बच्चा जो क्यूएस है वो नॉन मैंडेटरी पेयर है और क्यूएस तुम्हारा कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। चलो बी मेड, बच्चे बी मेड से शुरू नहीं होगा, क्या है, वर्ब है, वर्ब से शुरू होगा नहीं, क्यू काट दो। उसके बाद टू से शुरू नहीं होगा, काट दो। उसके बाद इफ यू, तो बच्चा क्यू और एस काट दो, क्यू और एस काट दो, हमें क्यू तो दिख नहीं रहा, एस दिख रहा है, एस हमने काट दिया। अब आर और पी बचा, आर और प्लीज, प्लीज मार्क द सेम। एक बार पी क्यू देख लो भैया, जब तीन तीन है तो दो आर से शुरू है, एक पी से शुरू है, तो पहले पी वाला देख लो, क्या पता निपट जाए, नहीं तो आंसर होगा तो पता चल जाएगा। पी क्यू, पी क्यू क्या बोल रहा है, पी क्यू प्लीज मार्क द सेम बी मेड। बेटा सेम बी मेड, क्या तुम्हें पेयर बन रहा है, पी क्यू अपने आप में क्या हो गया, नॉन मैंडेटरी पेयर हो गया। जब तुम्हें लगे कि दो चीजें साथ नहीं आएंगी तो उसको दिमाग में रख लो कि ये नॉन मैंडेटरी हो गया। तो जब पीक्यू तुम्हारा नॉन मैंडेटरी हो गया, कि इनमें किसी पीक्यू आया नहीं आया है। अब दो ऑप्शन बचे, आरपी और आरक्यू। लिखो यहां पर आरपी लिखो और क्या लिखोगे, आरक्यू लिखो। अब खेल हम खाली कर दो, इसका आंसर तुमको देने के लिए हम समय देते हैं लगभग 3 से 4, चलो 10 सेकंड दिया तुमको, इसको थोड़ा सा देखो, इतनी देर से हम बता रहे हैं, इसको देखो, सही आंसर बताना, ठीक है ना। लिखना जरूर कि हाँ भैया जब आपने टाइम दिया था तो हमने सही आंसर दे लिया था, ठीक है ना। मैं जानना चाहूंगा ये बात, प्लीज मार्क द सही आंसर बताओ, आरक्यू या आरपी, या तो ये होगा या तो ये होगा। चलो इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू प्लीज, बेटा टू के बाद प्लीज आएगा क्या, टू के बाद आएगी वर्ब, टू के बाद क्या आएगी वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है भैया, वो हो जाती है इन्फिनिटिव। तो टू के बाद ये बन रहा है, इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू प्लीज मार्क द सेम। बच्चे आरक्यू, आरपी जो तुम्हारा है वो सरासर गलत है, आरपी तुम्हारा क्या है, सरासर गलत है, तो आरक्यू सही होगा। पढ़ के देख लो, इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस। बेटे आरक्यू बिल्कुल ही सही है, आरक्यू बिल्कुल ही सही है। आगे क्या लिखा भैया, पीएस, if you have any complaint to be made in response to this notice P, please mark the same to the concerned authority. Option number D is absolutely correct. कोई समस्या परेशानी लगी, कोई दिक्कत लगी, नहीं लगी ना बच्चे। ये जो पैरा जंबल्स होते हैं क्या होते हैं, ये जो तुम्हारे पैरा जंबल्स के क्वेश्चन होते हैं, एक जरा पन्ना लेंगे, ये जो तुम्हारे पैरा जंबल्स के क्वेश्चन है ना, इसके क्वेश्चन है पैरा जंबल्स के। इनकी बेटा यही खासियत है कि अगर तुम्हें तीन चीजें आ गई, मैं लास्ट में लिख देता हूं, एक तुमको आ गया अगर एलिमिनेशन मेथड, क्या आ गया, एलिमिनेशन मेथड, और अगर तुमने सीख लिया क्या चीज, और अगर तुमने सीख लिया बेटा मैंडेटरी पेयर बनाना, क्या बनाना, मैंडेटरी पेयर बनाना। और एक तुमने सीख लिया क्या, एक तुमने सीख लिया अगर नॉन मैंडेटरी पेयर बनाना, क्या बनाना, नॉन मैंडेटरी पेयर को ढूंढ लेना। तो बेटा तुमको कोई रोक नहीं सकता है इसमें पूरे आने से। तो बच्चे तुम्हारे कितने मार्क्स तक आता है ये, बेटा तुम देख लो, 2021 फर्स्ट, 2021 सेकंड, 2022 फर्स्ट,
2022 सेकंड और 2023 इस बार के पेपर में लगातार ये कितने आ रहे हैं बच्चे, लगातार ये आ रहे हैं 10 क्वेश्चंस। और तुम जानते हो बच्चा, अगर ये 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे 40 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है ना। 200 में से 40 मार्क्स कम नहीं होते और 40 के 40 तुम्हारी मुट्ठी में हो सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर चाहिए। अगर ये सेशन तुमको यूजफुल लगा है बच्चे, अगर तुमको लगा है कि हाँ तगड़ा था, तो लिखना आदित्यम शरणम गच्छामि और मुझे बताना कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा। मैं बिल्कुल खुश होऊंगा ये जानकर कि हाँ बच्चे को जो मैंने दिया है ये कंटेंट सब नहीं पढ़ा रहे, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा, सब वही जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं। लेकिन तुमको मैं तरीका बता रहा हूँ जो मैं पेड क्लासेस बताता हूँ। पेड क्लासेस का तरीका मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ तुमको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भैया जिसके लिए हम पैसा कमा सकते हैं, जिस अनोखे मेथड के कारण पैसा कमा सकते हैं, वो तुमको फ्री में मिल रहा है। क्योंकि भाई हम चाहते हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा अपना नाम अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, ठीक है ना, आदित्यम शरणम गच्छामि के साथ कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको ये जो कंटेंट मैंने दिया, जिस तरीके से आपको सॉल्विंग मेथोडोलॉजी बताई है मैंने, आपको कितने हद तक समझ में आई, ठीक है ना, बताएंगे मुझे। लास्ट में क्या करेंगे बच्चे, एनडीए 24/7 के चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जब तुम सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तुम लगातार मेरे वीडियोस को देख पाओगे और एनडीए की तैयारी से लेकर के एसएसबी की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।